Hello everyone, myself Baldevankar from St. Mark High School, Kadodra, Surat, and welcome back to my online classes of Standard 7 subject SS. Students, in previous video, I have completed question answer up to 19, lesson number 7, that is India, location, border area and physiography of workbook. Now today onward I am going to start next question answer of this lesson. So let's start from question number 20. Question number 20. Which are the important ports and large cities on the eastern coastal plains? यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पोर्ट्स और लार्ज सिटी आई हुई है? तो उसका आंसर है तमिलनाडु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया एंड कोलकाता एंड पोर्ट ब्लेयर are important ports and large cities on the eastern coastal plains. Now number 21. Which are the important ports and large cities on the western coastal plains? यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और लार्ज सिटीज़ आई हुई है? उसका आंसर है कंडला, मुंबई, कर्नाटका एंड कोची आर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड लार्ज सिटीज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ नंबर 22. व्हाट इज़ एन आइलैंड? यानी आइलैंड क्या है? उसका आंसर है एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ ग्राउंड दैट इज सराउंडेड बाय ए बॉडी ऑफ वाटर एंड दे आर स्मॉलर देन द कंटिनेंट्स. यानी आइलैंड क्या होता है कि इसको चारों तरफ पानी से घेरा हुआ एक स्मॉल पीस ऑफ ग्राउंड है और वो कंटिनेंट से थोड़ा छोटा होता है, इसको हम बोलेंगे आइलैंड. नंबर 23. विच आइलैंड्स आर ए पार्ट ऑफ इंडिया? यानी कौन सा आइलैंड से वो इंडिया का पार्ट है? उसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ए पार्ट ऑफ इंडिया. यानी अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है वो एक इंडिया का पार्ट जाना जाता है. नाउ नंबर 24. वाई इज़ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेरी फर्टाइल? यानी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत फर्टाइल क्यों है? उसका रीज़न क्या है? तो बिकॉज रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव बिल्ट डेल्टास along द कोस्ट हैविंग फर्टाइल अलुवियल सॉइल. यानी जो 3 रिवर्स है महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, वो वहाँ पे एक डेल्टास बनाते हैं और उसके साथ वो जो अलुवियल है फर्टाइल सॉइल वो बनाते हैं, उसके साथ वो खींच के लाते हैं अपने साथ, इसलिए वो जो कोस्टल प्लेन है बहुत फर्टाइल है बिकॉज ऑफ अलुवियल सॉइल. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मैनी पार्ट्स इज द रन ऑफ कच्छ डिवाइडेड इनटू? विच आर दे? यानी रण ऑफ कच्छ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और क्या क्या है? तो उसका आंसर है द रण ऑफ कच्छ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यानी 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. एक है बिग रन एंड दूसरा है स्मॉल रन. नाउ नंबर 26. वाई हैज़ द डेजर्ट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान बिकम ए फर्टाइल एरिया? यानी राजस्थान का जो नॉर्थन पार्ट है वो फर्टाइल एरिया क्यों है, क्यों बन गया है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है बिकॉज नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान इज बीइंग इरीगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज वाया इंदिरा कैनाल. यानी वहाँ पे इंदिरा कैनाल से जो एरिया है राजस्थान का नॉर्थन पार्ट वो इरिगेशन पॉसिबल हुआ है और सो दिस एरिया इज़ टर्निंग फर्टाइल. इसकी वजह से वो जो एरिया है वो फर्टाइल हो गया है और फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ, और एग्रीकल्चर का ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल है. नाउ नेक्स्ट है जियोग्राफिकल रीजन. सबसे नंबर 1. पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्थन प्लेन्स और द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड. यानी जो नॉर्थ एरिया का जो प्लेन्स है वो बहुत पॉपुलेटेड क्यों है? उसका रीज़न क्या है? उसका आंसर देखते हैं. द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय द अलुवियल ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर. यानी जो हिमालय में से जो रिवर्स निकलती है वो अपने साथ अलुवियम साथ में लेके आती है और वो पेनिसुलर रिवर्स में एक साथ इकट्ठा हो जाती है.
एंड दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थन इंडिया, और वो नॉर्थ इंडिया का बहुत सारा एरिया कवर करती है। दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और उसके लिए उसको नॉर्थन इंडिया का प्लेन से जाना जाता है। द प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर सो वास्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड फॉर्म बाय द रिवर्स, और इसकी वजह से वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेन है जो रिवर से बनाया होता है। और ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ दिस प्लेन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉपुलर एरिया ऑफ इंडिया, और उसकी वास्टनेस की रीज़न से ये जो नॉर्थ एरिया का जो प्लेन है वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द इंडिया, यानी इंडिया का पॉपुलेटेड और प्रॉस्परस एरिया से जाना जाता है। नाउ नंबर 2, द डेजर्ट आर थाइनली पॉपुलेटेड, और देयर इज़ लेस पॉपुलेशन इन द डेजर्ट, यानी डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम होती है। क्यों, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज द सॉइल हियर इज़ सैंडी एंड द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड अनबियरेबल, यानी जो रेगिस्तान एरिया होता है डेजर्ट, वहाँ पे सॉइल कैसी होती है? सैंडी, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई और अनबियरेबल होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव्स लेस दैन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और ये एरिया में एनुअल रेनफॉल कितना होता है? 20 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इसलिए इट फेसिस वाटर शॉर्टेज एंड रिमेन्स ड्राई, बैरन एंड अनइनहेबिटेड, यानी उसकी वजह से, किसकी वजह से? कि जो वहाँ पे जो रेनफॉल की जो रिसीवनेस है वो 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, और वहाँ पे वाटर शॉर्टेज की वजह से वो एरिया ड्राई, बैरन और अनहेबिटेड रहता है। ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी लेस, उसके रीज़न से वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज रहती है, और जो हमारी दैनिक ज़रूरियात होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है, वो अवेलेबल नहीं होती है। इसकी वजह से द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी लेस, इसके लिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट, यानी शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे नंबर 1 है द हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में हमको शॉर्ट नोट लिखना है। सो आंसर, द हिमालय इज़ अ चेन ऑफ 3 माउंटेन्स एंड इज़ कॉल्ड द हिमालय माउंटेन रेंज, यानी जो हिमालय चेन है वो 3 माउंटेन रेंज से बना हुआ है, और इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज से जाना जाता है। देयर आर 3 डिवीज़न ऑफ द नॉर्थन माउंटेन रेंज, उसमें भी 3 डिवीज़न है उसका, एक है हिमालय माउंटेन रेंज, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है ईस्टर्न हिमालय। इसकी वजह से उसका 3 डिवाइड किया है, एक है हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय और ईस्टर्न हिमालयस। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंजेस, उसमें भी 3 डिस्टिंक्ट पैरेलल रेंजेस है। द नॉर्थन मोस्ट रेंजेस टूवर्ड्स द चाइना इज़ नॉन एज द ग्रेटर हिमालय, यानी जो चाइना की तरफ है वो उसका नाम दिया है ग्रेटर हिमालय। द सेंट्रल हिमालय लाइज इन द सेंटर, और जो सेंट्रल हिमालय है वो है सेंटर में। एंड द रेंज टूवर्ड्स द इंडिया, और इंडिया के तरफ जो रेंज है उसका नाम दिया है शिवालिक रेंज। तो ये थे द हिमालय माउंटेन रेंज के शॉर्ट नोट। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसका आंसर हमने पहले डिस्कस किया है। सेम है क्वेश्चन नंबर 6 का जो जियोग्राफी का रीजन नंबर 1 कि पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्थन प्लेस, उसी में से आप ये शॉर्ट नोट कॉपी कर सकते हैं। फिर देखते हैं शॉर्ट नोट नंबर 3, द राजस्थान डेजर्ट। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरवली माउंटेन रेंज, यानी जो राजस्थान डेजर्ट है उसका लोकेशन कहाँ पे है? कि अरवली माउंटेन रेंज है वेस्ट में, वहाँ पे है। द सॉइल हियर इज़ सैंडी एंड द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड अनबियरेबल, वहाँ का जो सॉइल है वो सैंडी होती है, और वहाँ का क्लाइमेट भी ड्राई और अनबियरेबल रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस दैन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जो आगे हमने बात किया जियोग्राफिक रीजन 2 में देखा है कि द डेजर्ट आर थाइनली, उसका ही सेम आंसर है कि वहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा कम रेनफॉल होता है, और हैंस इट फेंस वाटर शॉर्टेज एंड रिमेन ड्राई, बैरन एंड अनहेबिटेड, यानी उसकी वजह से वहाँ पे वाटर का शॉर्टेज रहता है। और डेट पाम्स एंड कारवान्स पुल्ड बाय कैमल्स आर सीन इन दिस रीजन, और ज़्यादातर रेगिस्तान में डेट पाम का ट्री देखने को मिलता है और कारवान देखने को मिलते हैं।
और नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग इरिगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज वाया इंदिरा कैनाल। और नॉर्थ राजस्थान है, वहाँ पे सतलुज रिवर में से इंदिरा कैनाल निकाली है, उससे वहाँ का एरिया इरिगेटेड होते हैं। एंड सो दिस एरिया टर्निंग फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। उसकी रीज़न से वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो एकदम अनुकूल यानी फेवरेबल हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3, द रिवर द राजस्थान डेजर्ट की शॉर्ट नोट। अब हमारा इस 7 चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।